अब हम लोग डिस्कशन करेंगे फॉर दोस हु आर हैविंग ऑलरेडी गुड गेट क्वालिफाइड। ठीक है, जिन लोग को अच्छा ऑलरेडी रैंक आ गया है, जिन लोग को ऐसा लगता है कि यू कैन एबल टू गेट योर डिजायर्ड कॉलेज। मैं डिजायर्ड कॉलेज में आईआईटी एनआईटी नहीं रखूंगा क्योंकि हर किसी का अपना अपना डिजायर्ड रहता है, बट जनरली सबका आईआईटीज एनआईटीज का रहता है। इफ यू से दैट भाई मुझे डिजायर्ड कॉलेज मिल सकती है या मिल जाएगी, इस टाइप का अगर है तो इस मामले में हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। सो द थिंग इज, हम उस मामले में ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपको अच्छी कॉलेज मिल जाती है देन व्हाट ऑल स्पेसिफिक नेक्स्ट स्टेप यू कैन डू। ठीक है, आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए इनसाइड एमटेक और पीएसयूज, और क्या क्या चीज आपके लिए बेनिफिशियल है इन दी नेक्स्ट। ओके, so we will discuss now for those who had got the expected results. Okay, अगर आपको expected result मिल गया है, okay, then first of all congratulations, very very good, you have done well done. Okay, आपने ये बहुत अच्छा काम किया because of which आपको एक fruitful result मिला है. Okay, नाउ अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट मिला है, अब आपके पास जो ऑप्शंस है, क्या क्या ऑप्शंस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मेजरली अच्छा रिजल्ट आने पर भी इट माइट बी द केस कि आपको एक या दो कॉलेजेस या पीएसयूज और यूनिवर्सिटीज के बीच में कुछ चूज करना पड़े। ओके, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि यू माइट बी गेटिंग इन सम पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी नॉट इनटू द पीएसयू, या तो फिर आपको पीएसयू में मिल रहा है बट यू आर नॉट गेटिंग इनटू द यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो इस केस के लिए व्हाट ऑल थिंग्स डू वी नीड टू डू। ओके, सो हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। एक है डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। तो आपने जो भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को सोचा होगा वो यूनिवर्सिटी आपको मिल गई। ओके, सो दैट इज योर फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग एज पर योर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। दूसरा, इट माइट बी अ पीएसयू। ओके, तीसरी चीज, it might be a foreign education. Okay, अब हो सकता है कि आपको तीन में से कोई एक या दो चीज मिले, या तो फिर तीनों तीन मिल जाए अगर आपका स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा है तो। ठीक है, या तो फिर यू माइट नीड टू चूज बिटवीन ईच एंड एवरीवन। ओके, सो कभी कभी इस टाइप का कंफ्यूजन भी रहता है कि व्हाट ऑल थिंग्स आर बेटर, बिकॉज आपको कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि पीएसयू इज बेस्ड, उसमें आपको पैसे अच्छे मिलेंगे। Okay, you will get a particular good amount of money from the start. ठीक है, पब्लिक सेक्टर में कंपनी आपको इजीली मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब रहेगी, विच इज अ वेरी पॉसिबल। कुछ आपको ये कहेंगे डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज, मतलब यू कैन टेक अ पर्टिकुलर आईआईटी यूनिवर्सिटी, एनआईटी यूनिवर्सिटी, ओके, और एनी पर्टिकुलर टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज विच एवर यू वांट। ओके, तो ये आपको एक इजीली मिल जाएगा। फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन ऐसी कुछ कंट्रीज है जो गेट के बेस पर आपको एजुकेशन देते हैं, जैसे कि सिंगापुर, लंदन। जिन लोगों ने एमओयू साइन किया हुआ है इंडिया के साथ कि बेस्ड ऑन द गेट क्वालिफिकेशन दे विल डायरेक्टली गिव यू द एडमिशंस। ओके, तो इन लोगों में भी बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरे होंगे रिलेटेड टू दिस। तो यहां पर आपके लिए क्या क्या चीज मैंडेटरी है। ओके, ये चीज जिन लोगों ने अभी क्वालिफाई नहीं किया और अगर आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट ईयर में फिर से करूंगा, ठीक है, या करूंगी, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ओके, सो व्हाट यू कैन टेक, मैं यहां पर कोई एक स्पेसिफिक चीज का डिस्कशन नहीं करूंगा, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, पीएसयू, अगर मैं पीएसयू की बात करूं तो बहुत सारे पीएसयूज में इट सीम्स कि आपको टेक्निकल या पर्टिकुलर वो वर्क
जिसमें आपको एक्चुअली अच्छा काम हो वैसा कम मिलता है। ठीक है, बहुत सारे अच्छे पीएसयूज भी हैं, बहुत सारे ऐसे पीएसयूज हैं जिसमें आपको अच्छा काम बहुत कम मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप पीएसयू में इसरो मिल रहा है, ओके, या तो फिर यू आर गेटिंग बीआरसी, या जो भी पर्टिकुलर वर्ल्ड रिनाउंड पीएसयूज है, उस पर्टिकुलर पीएसयू में अगर आपको मिलता है, यू कैन टेक इट। सो किसी भी पीएसयू का जज करने का कंसेप्ट कैसे होगा? जब भी आप कोई भी पीएसयू देखो तो उस पीएसयू में देखो कि काम किस तरह का है, कौन सी पोजीशन पे आपको हायरिंग मिल रही है, ओके, एंड उस पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में पहले रिसर्च करो कि व्हाट इज द एक्चुअल वर्क। बिकॉज आप एक बार एक पीएसयू में जाते हो, आपको इनिशियल पे स्केल बहुत अच्छा मिल जाता है, ओके, बट समटाइम्स it feels that after serving 3 to 4 years into that, you are not having a good amount of knowledge. ठीक है, तो यहां पर knowledge is the main thing which is the future of everybody. Okay, तो हमेशा करंट का सोचने से पहले think about the future कि आपको किस में ज्यादा knowledge मिलेगा। तो जिसमें भी आपको ऐसा लगता है कि यू आर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज, देन यू कैन गो इनटू द पीएसयू। बट पीएसयू का एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये भी होगा कि उसमें आपका मास्टर्स कंसिडर नहीं होगा। ओके, मींस यू हैव नॉट डन अ पर्टिकुलर मास्टर्स डिग्री। तो अगर मास्टर्स डिग्री आपके पास होगी तो फ्यूचर में इट वुड बी अ वेरी ग्रेट सेंस फॉर। ठीक है, फ्यूचर बहुत अच्छा बनाने के लिए मास्टर्स डिग्री बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपने डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज में गए, उस यूनिवर्सिटीज में बाद आपको जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट मिला, उस प्लेसमेंट से आपको कम मास्टर का स्कोप मिलेगा, मतलब कम अदर फ्यूचर का स्कोप मिलेगा, ऐसा भी नहीं रहेगा। ओके, सो ऑलवेज if you are more inclined toward master, I would say go to the desired university. ठीक है, मास्टर्स पे ज्यादा इंक्लाइंड है तो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी पे जाओ, फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी मत सिलेक्ट करना, ट्राई टू सिलेक्ट अबाउट आईआईटीज, एनआईटीज, और उसमें भी इस लेवल के आईआईटीज एनआईटीज जिसकी फैकल्टी रेंज अच्छी है। ओके, देयर आर मेनी न्यू आईआईटीज एंड एनआईटीज हैव बीन ओपन्ड। ओके, जिन लोगों में फैकल्टीज की रेंज थोड़ी सी कम है, ओके, एंड हर एक स्ट्रीम, जो भी स्ट्रीम में आपको इंटरेस्टेड है, उस स्ट्रीम में शायद तक ना हो, इट माइट बी द पॉसिबिलिटी। ठीक है, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि कोई आईआईटी गलत बुरी है, ऐसा कुछ है, और सभी आईआईटीज एनआईटीज अपने लिए अच्छी है, बट आपकी जो स्ट्रीम है उन स्ट्रीम के करस्पॉन्डिंग विच स्पेसिफिक आईआईटीज और एनआईटीज यू विल गेट द बेस्ट आउटकम, दैट वुड बी द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग विच यू नीड टू थिंक रिलेटेड टू द डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज। अगर उसमें आपको मास्टर्स मिल जाता है, जो आपका एक ड्रीम है कि आपको यहाँ से मास्टर्स करना है, जो उससे आपको बहुत अच्छी तरह से फ्यूचर में सब चीजें मिलेगी, ओके, देन इट्स ऑलवेज द बेस्ट पार्ट टू बी डन। ओके, सो ये आया सबसे पहला काम डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज का, दूसरा आया पीएसयूज का। डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज में मैंने यहाँ पर कंसिडर किया था कि वही यूनिवर्सिटीज फ्रेंड्स जो इंडिया में है। ओके, अगर आपको फॉरेन एजुकेशन में इंटरेस्टेड है तो फॉरेन एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप है, लेकिन फॉरेन में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको एंट्री मिलती है वो थोड़े कम है। ठीक है, और अगर आपको इफ यू आर विलिंग टू गो आउटसाइड ऑफ इंडिया, अगर आप दिल से चाहते हो कि मैं इंडिया से बाहर जाऊंगा, देन ओनली गो टुवर्ड्स द फॉरेन एजुकेशन।
ठीक है. सो फॉरेन तब when you ठीक है. तो फॉरेन एजुकेशन में अगर आपको माइग्रेट करना है तो ही चाहिए. ओके, द रीजन इज क्यों ये मैं लिख रहा हूं, क्योंकि फॉरेन एजुकेशन की जो फीस है वो एज कंपेयर टू द इंडियन यूनिवर्सिटीज थोड़ी ज्यादा है. ओके, कभी कभी किसी किसी यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा भी है. तो यू नीड टू टेक इनटू कंसीडरेशन द फाइनेंशियल पार्ट. ठीक है. और फॉरेन में सिंगापुर पकड़ो, लंदन पकड़ो, या कोई भी पर्टिकुलर जगह पे आप पकड़ रहे हो आउटसाइड ऑफ इंडिया, इफ यू वांट टू गो, तो फॉरेन में ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा है. देयर माइट बी अ पर्टिकुलर फेलियर्स व्हिच यू माइट फेस इनसाइड द फॉरेन. ओके, तो अगर आप उन सब फेलियर्स के लिए रेडी हो, पूरा न्यू कल्चर को अडॉप्ट करने के साथ, एजुकेशन के साथ, इफ यू आर रेडी इनटू दैट, देन ओनली यू. ठीक है. अगर आपको फॉरेन जाना है लेकिन आप इन सब मामलों के लिए अभी रेडी नहीं हो, या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या तो देयर आर सम अदर कल्चर बेस्ड इश्यूज, या तो आप दूसरी कल्चर में या होम को बहुत ज्यादा मिस करोगे, ऐसा सीन रहता है कि आप अच्छे से वहां पे नहीं सर्वाइव कर पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फ्रेंड्स, व्हाट आई कैन से, टेक दिस टू as due to the globalization, ये तीसरा जो रास्ता है, it is open always. ठीक है. अभी you can go in the PSU, अगर आपको एक अच्छा PSU मिलता है, अगर आपको मास्टर्स चलेगा, नहीं भी करेंगे तो ठीक है, या तो फिर आपको डिजायर्ड यूनिवर्सिटी मिल जाती है विद द प्रॉपर मास्टर विच एवर यू रिक्वायर्ड. ओके, अगर उन दोनों में आपको मिल जाता है, और इसका भी इच्छा है फॉरेन्स का, अगर आपको इच्छा है, इफ यू वांटेड टू गो, आई रिकमेंड कि अगर आप इसमें कर लो पहले, आफ्टर 2 years 3 years, वंस यू हैव स्टार्टेड डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब प्रॉपर्ली, अगर आप एक अच्छी पोजीशन पे चले गए हो, यू कैन ऑलवेज गेट. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अराउंड 3 to 4 to 5 एक्सपीरियंस के बाद भी they had land to the foreign country for lifetime. अगर आप तब जाओगे तो आपके पास ऑलरेडी वो नॉलेज रहेगा, वो स्किल्स रहेगी, वो एक्सपीरियंस रहेगा, जिसमें आप फॉरेन वर्ल्ड पे बहुत इजीली और अच्छी तरीके से अपना पैर जमा सकते हो. ठीक है. सो इट्स नॉट अबाउट द थिंग कि भाई ये अच्छी बात नहीं है, इट्स अ गुड पॉइंट, लेकिन इसमें बहुत सारी आपको चीजें सोचनी होगी. फर्स्ट इज फाइनेंस पार्ट, फर्स्ट इज योर होम सिकनेस, सेकंड इज योर होम सिकनेस, तीसरा ये सोचना होगा कि क्या मैं उधर सर्वाइव कर पाऊंगा विद द न्यू कल्चर, एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन का भी लोड ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू इंडिया पार्ट. ओके, तो क्या मैं इन सब के साथ में सर्वाइव कर पाऊंगा विद द हायर पार्ट एंड हायर कॉस्ट एंड एवरीथिंग. अगर यस, यू कैन थिंक बाय दैट वे, यू गो टुवर्ड्स दैट. अगर आप नहीं कर पाओगे, इफ यू थिंक दैट ओके नहीं ये चीज पर्टिकुलर पॉसिबल है अभी मेरे लिए, ओके, देन यू कैन टेक दिस एंड देयर आर मैनी अदर वेज थ्रू व्हिच यू कैन लर्न टू फाइंड. ओके, बहुत सारे रास्ते खुल चुके हैं आजकल, जिसकी वजह से आप अपनी डिजायर्ड कंट्री में जा सकते हो. ओके, सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. ओके, सो यहाँ पर मैंने हर एक पर्टिकुलर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया कि भाई देखो ये है तो ये करो, ये है तो ये करो, ये है तो ये करो. मैंने कोई एक स्पेसिफिक चीज के बारे में नहीं बताया. अब आप सोचोगे कि सर ने ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, तो मुझे क्या करना है. सो मैंने आपको हर एक पर्टिकुलर टॉपिक या हर एक पर्टिकुलर चीज के बारे में आइडिया दिया कि कौन कौन सी सिचुएशन में आप एक पीएसयू में जा सकते हैं या पीएसयू को प्रिफर कर सकते हैं, कौन कौन सी सिचुएशन में आप डिजायर्ड यूनिवर्सिटी या मास्टर या एमटेक या इस तरह से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप फॉरेन एजुकेशन में जा सकते हैं. अब आपके पास सारे रास्ते रेडी है. ठीक है, आपको खुद ब खुद सोचना है बाय हार्ट. डोंट टेक द एडवाइस ऑफ एनीबडी एल्स. डोंट टेक मतलब एग्जैक्टली किसी की एडवाइस को फॉलो मत करना.
ठीक है, एडवाइस सबसे लेना, बट ट्राई टू थिंक बाय हार्ट कि विच इज बेस्ट फॉर यू। जो भी आपको आपके खुद के लिए एंड फैमिली के लिए बेस्ट लगे, ठीक है, टेक दैट पर्टिकुलर डिसीजन। ठीक है, डिसीजन एक बार आपने ले लिया तो उस डिसीजन पे थोड़ा फर्म रहिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर किसी केस में आएगी। हर केस में आप कुछ पा रहे हो, कुछ खो रहे हो। ओके, ये जिंदगी का नाम है, कुछ पाना कुछ खोना। ओके, सो बस जस्ट ट्राई टू थिंक कि आपने जो भी पर्टिकुलर डिसीजन लिया वो डिसीजन आपके लिए बेस्ट है। ओके, बेस्ड ऑन द करंट पैरामीटर्स आपने डिसीजन लिया है और उसी को आगे फॉलो करना है। ठीक है, तो ये था मेजरली द पार्ट्स फॉर दोज हु हैड गॉट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन गेट। ठीक है, एक्सपेक्टेड आने के बाद आपको डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज और पीएसयू या फिर फॉरेन एजुकेशन में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट दैट वन, ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट यू ट्राई टू अप्लाई एंड मूव अहेड इन द फ्यूचर। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपको रिजल्ट आया है वो जिसमें आपको लगे कि दिस इज द एक्सपेक्टेड वन, कि मैं एक्सपेक्टेड की कैटेगरी में हूँ। फ्यूचर में ऐसा लग सकता है कि हाँ यार, मुझसे तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी, मतलब मुझे नहीं मिल सकता डिजायर्ड में, तो आप वापस उस अनएक्सपेक्टेड की कैटेगरी में जा सकते हो। ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको वही दोनों चीज़ करनी है जो मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताई। ओके, सो ऑलवेज वी ट्राई टू थिंक कि आपको किस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जाना है, एंड डोंट गेट डिमोटिवेटेड। दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। Thank you everybody, and feel free to ask us any question in case of anything required. Good luck in the future.